बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी हैं, बड़ी अहम स्टोरीज़ हैं। पहली स्टोरी ये है कि शातिम रसूल गुस्ताख़ रसूल सलमान रुश्दी, जिसने स्टैनिक वर्सेस लिखी थी 1988 में, उसके हक़ में इमरान खान साहब बोल उठे। ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है, इस पे बात करेंगे। और दूसरी स्टोरी ये है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद भी किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ शहबाज गिल के साथ जिनसी ज़्यादती की गई है, सेक्सुअल हैरासमेंट। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, ये क्या चक्कर है, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। लेकिन पहले इसी पे आ जाएं कि सलमान रुश्दी, जिसने स्टैनिक वर्सेस लिखी गुस्ताख़ रसूल ने 1988 में, उसके हक़ में बोल पड़े इमरान खान। असल में ये मुझे क्यों करना पड़ा, ये कोई ना ही तो तशद्दुद पे उकसाना है, ना कोई ऐसी बात नहीं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर ये लिंक कहाँ है, ये ट्विटर पे की तो कुछ यूथ ये कह रहे थे ये तो बिल्कुल झूठ है, खान साहब ने कहा ही नहीं है। भाई ये लिंक भी और ये तस्वीर भी आपको नज़र आ रही होगी। खान साहब ने कल बरतानवी जरीदे गार्डियन को इंटरव्यू दिया, उसमें खान साहब ने कहा कि सलमान रुश्दी पर जो हमला हुआ है वो बिल्कुल अनजस्टिफाइबल है, वो बिल्कुल बिला जवाज़ है और टेरेबल है, सैड है, ये अफसोसनाक है, टेरेबल है। ये वो साहब हैं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ ताकि उनकी मुनाफकत सबके सामने आ जाए। यहाँ पर जनाब वो रियासत मदीना के दावेदार हैं। और साथ साथ मैं एक दफ़ा फिर भी कहूँगा, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती, अगर आपको किसी को आती है तो वो बता दें। साद रिजवी साहब ने कोई चू चरा नहीं की और उन्हें किसी किस्म की कोई मजम्मत भी नहीं की और किसी किस्म के इमरान खान के बयान पे भी कोई बयान नहीं दिया। इससे पहले भी मस्जिद नबवी वाले वाक़े पे वो बिल्कुल ही उनको ऐसे ही सांप सूंघ गया था। हम तो उनको काबिल एहतराम समझते हैं और इसका मतलब वो बहुत ही, मैं आपको एक बात बताऊँ ना, जब यही कोई चीज़ें थीं और ये आके और रैलियां और जुलूस, और मैंने कोई वीडियो कर दी थी ये नवाज शरीफ साहब और शायद खान अब्बासी साहब के ज़माने में, और उस वक़्त मुझे कुछ लोगों ने मैसेजेस किए और मुझे फ़ोन भी किए, और कुछ दोस्त भी हैं बहुत अच्छे मेरे जो जिनका ताल्लुक़ तहरीक लबैक से है, तो उन्होंने मुझे एक ताना मार के कहा कि नकवी साहब देखें, हम तो हुब्बदार हैं, हम तो जो है ना मुहिब्बे रसूल हैं, हम तो आशिकान रसूल हैं, लेकिन आपकी बात तो अलग है, आपकी बात तो डिफरेंट है। आपको तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके तो जद्द अमजद हैं, आपके तो नाना हैं, आप तो उनकी औलाद हैं, तो आप भी हमारा साथ नहीं देते। तो आज मैं भी उनको इस बुनियाद पर ताना देने का हकदार हूँ कि जनाब आप अपने आप को इतना बड़ा आशिक रसूल समझते हैं, तो आप इमरान खान साहब की ऐसी हरकतों की मजम्मत क्यों नहीं करते। उन्होंने मस्जिद नबवी की तौहीन की, आप चुप। उन्होंने जनाब शातिम रसूल गुस्ताख़ रसूल के हक़ में आवाज़ उठाई, आपको सांप सूंघ गया। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती, इस मसलियत की समझ नहीं आती, आप क्यों खामोश हैं। खैर, तो जनाब वो बात ये है कि वो इमरान खान साहब के जो और तो और अपने नईमुल हक जैसे जिगरी दोस्त के जनाजे पे नहीं गया, उनके साथ इजहार हमदर्दी नहीं किया, उसने गुस्ताख़ रसूल के साथ इजहार हमदर्दी किया है। वो इमरान खान जो हेलीकॉप्टर के हादसे में हमारे 6 शहदा हो गए, और उन्हीं इमरान खान के सोशल मीडिया ने हमारे शहदा का मजाक उड़ाया और खान साहब ने उनको नहीं रोका। लोग तो कहते हैं कि मुबैना तौर पर खान साहब की डायरेक्शन पे ये मजाक उड़ाया गया है। उनके साथ इजहार हमदर्दी नहीं किया, लेकिन शातिम रसूल गुस्ताख़ रसूल के साथ हमदर्दी किया। मुझे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात याद है कि जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तो क्या दुनिया में भी कोई एक पॉलिटिशियन ऐसा होगा कि पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस में कि जिसने मुझे माँ के लिए ना फ़ोन किया, ना वो आया, ना हमदर्दी को कोई इजहार किया, ना कोई अफसोस किया, वो वाहिद पॉलिटिशियन इमरान खान है। हमारे दोस्त हैं मंसूर अली खान साहब। मंसूर अली खान साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान, वो भी कोई 8-10 साल बाद, इंटरव्यू के दौरान इमरान खान से पूछा कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये गिला किया है कि आपने उनकी माँ के साथ हमदर्दी नहीं की, वो एक कातलाना हमले में शहीद हो गई। तो खान साहब ने कहा कि हाँ मुझे करनी चाहिए थी, ठीक है ना, वो भी हमदर्दी। वो इमरान खान जिसने बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बेटे के साथ हमदर्दी नहीं की और 2 बोल सोख के नहीं बोले और अफसोस नहीं किया, उसने शातिम रसूल गुस्ताख़ रसूल के हक़ में आवाज़ बुलंद की। ये वो लोग हैं जो रियासत मदीना के दावेदार
हैं। मैं सिर्फ इनकी मुनाफिकत को अयां करना चाहता था कि ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, किन को पता नहीं खुश करने के लिए कैसे कैसे बयानात देते हैं। इससे पहले भी मैं उसमें पूरी वीडियो कर चुका हूं, क्योंकि मैंने नेक्स्ट स्टोरी पे आना है, तो उसमें मैं पूरी वीडियो कर चुका हूं कि खान साहब कादियानियों से भी मदद मांग चुके हैं। खान साहब का वो वीडियो क्लिप भी मैं दिखा चुका हूं कि जिसमें खान साहब कह रहे हैं कि ये क्या बात हुई कि जो रसूल को आखिरी रसूल हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल नहीं मानता, आखिरी नबी नहीं मानता, तो वो मुसलमान नहीं है। ये बात तो गलत हो गई। तो ये खान साहब कह चुके हैं। इससे पहले वो भी कह चुके हैं, वो मसरूर साहब है ना जिनका नाम है, वो पहले पाकिस्तान में रहते थे, कादियानी फिरके के सरबराह हैं, उन्होंने भी जो है ना वो कहा है, उनका क्लिप मौजूद है और वो मैं दिखा चुका हूँ, सोशल मीडिया पे मौजूद है। आप में से बहुत सारे लोग भी वो उसको देख चुके हैं। वो कहते हैं कि जब इनकी जमात बनी तहरीक इंसाफ की, उस वक़्त पाकिस्तान में था, हमारे कुछ लोगों को भेजा गया, मेरी तरफ इमरान खान ने कुछ लोगों को भेजा और मुझे कहा कि जी आप हमें वोट दें, और साथ ये कहा कि आप हमें वोट दें और जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो फिर हम आपके मतलब की भी बात करेंगे, आपकी फेवर में भी बात करेंगे। और इमरान खान साहब को वो 20-25 साल का वादा कादियानियों के साथ याद था कि जब वो आए तो उन्होंने उनके मतलब की बात की। ये तो शोर उठा बहुत ज़्यादा। ये तो फिर और नदीम मलिक साहब ने भी किस तरीके की छित्रोल की थी नूरुल हक कादरी की कि आप कैबिनेट में बैठे और ये कैसे हो गया था, जब वो कादियानियों का वो जनाब बाकायदा वो उसके साथ जो है ना एक फॉर्म फिल करवा रहे थे और वो उस फॉर्म पर जनाब वो नाम वो सारा कुछ वो आपको मालूम है वो क्या करवा रहे थे उनके हक के लिए। तो खान साहब को याद था कि मैंने उनके हक के लिए आवाज़ बुलंद करनी है, उन्होंने उनको वोट भी दिया और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये वो मुनाफिक आज़म का दर्जा रखने वाले साहब हैं कि जो मैं कहता हूँ कि जो जिस तरीके से इधर से यूथियों को, अब मसला ये है कि यूथी कल से वो ये कर रहे हैं कि जी नकवी साहब आप बताएं ये कहाँ है। खान साहब ने यूथियों को पता है, लेकिन अब यूथियों को ना ज़मीन पनाह दे रही है ना आसमान, और यूथियों के पास ना ये चक्कर है कि वो चिल्लू भर पानी में डूब मरें कि किस तरीके से एक गुस्ताख रसूल के लिए हमारे लीडर ने आवाज़ बुलंद की है। ये आपने तस्वीर तो देख ली। तो ये बात ये है कि गार्डियन को इंटरव्यू दिया है और उन्होंने ये साथ सब कुछ ये कहा है। खैर आ जाए जनाब अगली स्टोरी पे, और वो स्टोरी ये है कि इमरान खान साहब ने कोई ट्वीट किए हैं और उसमें कहा है कि शहबाज गिल के साथ तशद्दुद तो हुआ है उन पर, लेकिन साथ जिनसी ज़्यादती भी हुई है। ये ऐसे ही है कि जैसे खान साहब ने पहले कहा, पहले वो इसी तरह उनका तरीका वारदात यही है ना। खान साहब जैसे पहले कहते हैं कि जी मेरे अपना इस्लामोफोबिया, फिर इस्लामोफोबिया कार्ड नहीं बिका, फिर मज़हब कार्ड वो नहीं बिका, फिर ख़त कार्ड वो नहीं बिका, फिर साजिश कार्ड वो नहीं बिका, फिर साथ आगे चलते रहे। वो कहते रहे जनाब मुझे गिरफ्तार करने की साजिश है, फिर साथ कहा कि जी मुझे मारने की साजिश है, फिर उसके बाद कहा कि ये जहर देने की साजिश है, वो ख़ास किस्म का जहर होता है जो दें तो हार्ट अटैक हो जाता है बंदे को। फिर उसके बाद इनके चेलों ने कहा, फयाजुल हसन चौहान जैसों ने, उन्होंने कहा कि एक अफ़गानी को उन्होंने इस पर मैं वीडियो भी की थी, अफ़गानी को हायर किया गया है खुदा न खास्ता इमरान खान को टारगेट करने के लिए। ये सारा कुछ साथ साथ कहते रहे, उसी तरह से चले हैं। पहले कहा जनाब कि उनका जो है ना तशद्दुद किया गया इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में, फिर कहा कि जेल में तशद्दुद किया गया, फिर कहा कि उनको नंगा करके तशद्दुद किया गया, फिर कहा कि उनके साथ जिनसी ज़्यादती की गई। ये वही वाला तरीका वारदात है जो उन्होंने अपने लिए भी इस्तेमाल किया और करते हैं और मुसलसल करते आ रहे हैं। अब खान साहब ने कहा कि मैं उनके साथ मुलाकात करूंगा, इयादत करूंगा, तो वो इजाज़त नहीं मिली कि आप इजाज़त कोर्ट से लेके आएँ। खान साहब ने कहा कि मैं कल रैली निकालूंगा, आप देखते हैं कि कितनी बड़ी वो रैली निकालते हैं और उनको इजाज़त भी मिलती है कि नहीं मिलती। हमने तो ये सुना है कि दूसरों के बच्चों को यहाँ पर खाम खा पिटवाने के लिए वो रैली में लाते हैं, खुद वो वीडियो लिंक से करते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके जो बाकी रहनुमा हैं जो MNAs हैं, वो अभी कुछ हमारे दोस्त हैं वकार सती साहब, वो को साथ शेयर कर रहे थे वीडियो और बता रहे थे कि जनाब मलिका बुखारी साहबा तो कराची नस रही हैं, इनके बाकी MNAs भी वो तो कराची जा रहे हैं, वो तो खान साहब का साथ देने के लिए नहीं तैयार। रऊफ़ क्लासरा साहब भी बता रहे थे कि पार्टी में बहुत बड़ी बगावत हो चुकी है और खान साहब ने जिस तरीके का बयानिया बनाया। भाई खान साहब बात ये है कि आप कुछ भी कर लें, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अवाम आपके साथ खड़े नहीं होंगे।
ये बात इतनी आम नहीं है। खान साहब आप कहते थे ना मैं आपको रुलाऊंगा, ये 2 दिन का रिमांड मिला है, आप लोगों की चीखें निकल गई हैं। ये तहरीर आपको नज़र आ रही है सबको, इस तहरीर को मैं फुल स्क्रीन पर चला रहा हूँ। इस तहरीर को ज़रा गौर से देखिए, ज़रा गौर से पढ़िए, इस तहरीर को पहचानिए। ये तहरीर किसकी है, ये किसके हाथ की लिखी हुई तहरीर है? ये तहरीर है मरियम नवाज़ साहबा की। ये तहरीर 14 जुलाई 2018 की है, जब एक दिन पहले वो अपने वालिद के साथ अपनी माँ को बिस्तर मर्ग पर छोड़ के आई थी और जेल चली गई थी, अडियाला जेल। मरियम नवाज़ साहबा कहती हैं कि मुझे ये ऑप्शन दिया गया कि जी आपको B क्लास देते हैं या फैसिलिटीज़ देते हैं जेल के अंदर। मैंने उस ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया। मरियम नवाज़ ने कहा कि फ्री विल से, मैं अपनी विल से लिख के देती हूँ, अपने हाथ से लिख के दे रही हूँ कि मैं इस तहरीर के नतीजे में B क्लास या फैसिलिटीज़ को रिजेक्ट करती हूँ। नीचे दस्तखत भी हैं, उनका थंब इम्प्रेशन, उनका अंगूठा भी लगा हुआ है। साहब ये होते हैं टक्कर के लोग, इसको कहते हैं टक्कर के लोग। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो याद है ना, जिसको बड़ी बड़ी बातें की गई थी और बड़ी बड़ी ऑफ़र हुई थी। उस वक़्त वो जेल में थे। उन्होंने कहा नहीं साहब, मैं तारीख़ के हाथों नहीं मरूंगा, भले मैं जर्नैलों के हाथों मर जाऊं लेकिन मैं तारीख़ के हाथों नहीं मरूंगा। ये होते हैं टक्कर के लोग। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा को मिन्नतें की गई कि आप ना आएँ, लेकिन उसके बावजूद भी आईं और शहीद हो गईं। ये होते हैं टक्कर के लोग। मौलाना फजलुर रहमान ये होते हैं टक्कर के लोग। ANP के वो लोग जिनके बेटे शहीद हो गए लेकिन तब भी वो मैदान में खड़े रहे, ये होते हैं टक्कर के लोग। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपनी बीवी को, शरीक हयात को, कैंसर की पेशेंट को वहाँ पे बिस्तर मर्ग पे छोड़ के अपनी रोती हुई बेटी का हाथ पकड़ के, माँ के लिए जो ज़ारो कतार रो रही थी उनका हाथ पकड़ के आए, सीधे जेल में चले गए और मरियम नवाज साहबा भी जेल में चली गई। ये होते हैं टक्कर के लोग। और टक्कर के लोग कौन होते हैं बताऊं आपको? ये वीडियो ज़रा देखिए, आपको समझ आ जाएगी टक्कर के लोग कौन। ये मियां जावेद लतीफ़ की वीडियो है, मैं पहले दिखा चुका हूँ, मैं इस पर मुसलसल एक सीरीज़ कर चुका हूँ वीडियो की, और मैं वीडियोस में अपने ये लगा भी चुका हूँ। ये सबसे पहले वीडियो मैंने लगाई थी, मुझे एक दोस्त ने भिजवाई थी और ये वीडियो मैंने लगाई थी। वो कॉमन दोस्त हैं, असरार खान साहब उनका नाम है, फैसलाबाद को वो बिलोंग करते हैं। बहुत ही बहादुर किस्म के इंसान हैं, बहुत ही बासूल इंसान हैं। उन्होंने मियाँ जावेद लतीफ़ का साथ दिया इस मुश्किल वक्त में, और बग़ैर किसी गरज के दिया और असूलों की बुनियाद पर दिया। उन्होंने ये वीडियो मुझे भिजवाई थी और ये वीडियो मैंने लगाई, आप देख चुके हैं। ये वीडियो देखें। वो कहते हैं इंसाफ तो छोड़ दीजिए, मुझे तो जिंदगी की भीख भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों से। और वो कहते थे कि मुझे ये 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि भाई मुझ पर जब तशद्दुद किया जाता था तो मुझे ये कहा जाता था कि आपकी चीखें सुनवानी है इमरान खान को, और राना सनाउल्लाह की वीडियोस भी इमरान खान को दिखाई जाती रहीं। ये वीडियो आप देख लें, ये मियाँ जावेद लतीफ़ की वीडियो है जो बिल्कुल मैं वीडियो के आखिर पे लगा रहा हूँ, और आप ये देख लीजिएगा कि आप ये देखेंगे कि ये होते हैं टक्कर के लोग। जी हाँ, ऐसे ही तो टक्कर के लोग होते हैं जो शहबाज गिल साहब के साथ हुआ। 2 दिन में ये क्या ड्रामेबाजी शुरू हो गई है। फिर ये कहते हैं हम तो टक्कर के लोग हैं। वो जनाब उन्होंने कहा था, हमारे दोस्त इमरान रियाज साहब ने, वो कहते हैं टक्कर के लोग मिले हैं आपको पहली दफ़ा। और जब वो गए और उन्होंने कहा कि मुझे 5 घंटे में ना छोड़ा गया तो मैं एक ऐसी वीडियो रिलीज़ करूँगा कि तुम्हें लग पता जाएगा। वो 5 घंटे तो क्या 5 हफ्ते गुजर चुके हैं, अभी तक वीडियो कोई नहीं हुई। ये टक्कर के लोग हैं, माज़रत के साथ ये टक्के के लोग हैं। टक्कर के लोग वही हैं जो बासूल हैं। टक्कर के लोग मैंने आपको बता दिया है, गिन के किसी का नाम रह गया। हाँ, टक्कर के लोग कुछ बलूचिस्तान के गयूर भी हैं, जैसे हासिल बिजंजो साहब अल्लाह बख्शे, वो भी टक्कर के लोग हैं। टक्कर के लोग महमूद खान साहब अचकज़ई साहब भी, वो भी टक्कर के लोग हैं। ये होते हैं टक्कर के लोग जो मर जाते हैं, उसूलों पर सौदा नहीं करते। ये क्या टक्कर के लोग हैं
2 दिन का रिमांड मिला है, चीखें बुलंद हो गई हैं, ड्रामेबाजियां शुरू हो गई हैं और मेरा सांस चढ़ रहा है। कभी किसी को गालियां देते हुए सांस चढ़ा था आपका, कभी आप 1-1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और सारी ऑल फॉल बकते थे, उस वक्त आपको खांसी हुई थी, कभी आपका सांस चढ़ा था, नहीं हुआ था। बस आखिर पे आप मियां जावेद लतीफ़ की ये वीडियो देखें और आप जनाब आपका सर फख्र से बुलंद हो जाएगा। आप वीडियो के आखिर पे पुकार उठेंगे कि ये होते हैं टक्कर के लोग। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल कहा था और जो एजेंसियां मेरे से इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और ये मैं पढ़ रहा हूं, जो इन्वेस्टिगेशन जो इंचार्ज है, जो उन्होंने यहाँ कहा कि मैंने कोई इंकशाफ किया है कि मेरे किन किन से राब्ते हैं। अब आप ये देखें कि मैं ऑन ओथ ये कह रहा हूं, इन्होंने मुझे ये एक बात कही कि आपको इंसाफ खैरात में मिल सकता है, आपको रिहाई मिल सकती है। मैं तो खैरात में जज साहब, मैं तो खैरात में जिंदगी नहीं लेना चाहता। मैं इंसाफ या रिहाई कैसे तस्वर कर सकता हूं? मैं तो इस पाकिस्तान के लिए मर सकता हूं, मगर इनके हाथों से अपनी रिहाई नहीं चाहता। आप ये 1 दिन का रिमांड चाहते हैं, इनको 14 दिन का दें, इनको ताहयात मेरा रिमांड दे दें, मगर मैं ये कहता रहूंगा कि पाकिस्तान के अदारों में बैठे लोग जो हैं, अगर वो गलतियां करते हैं और ये बार बार मुझे ये कहते हैं कि हो बेगुनाह, मगर ऊपर से प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर है। जो एजेंसी मेरे साथ तफ्तीश मेरी करने आती है या मुझे लेकर जाते हैं, तो एक ही बात करते हैं, पहले जो शुरू करते हैं वो करते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि बात तो आप ठीक कर रहे हो, कर तो हम जुल्म रहे हैं, मगर पोस्टिंग का सवाल है। ये अपनी पोस्टिंग बचाएं, नौकरियां तो इनकी सेफ हैं, मगर अपनी पोस्टिंग सेफ करें, मुझे इनके रहमो करम पे छोड़ दें, मगर मैं ये जरूर